हेलो एवरीवन, मैं उमेश पांडे। क्लास 12 बायोलॉजी के जो सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, आज मैं आप सभी लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट आप लोगों के दिमाग में थे कुछ क्वेश्चंस को लेकर, मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस या फिर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर से रिलेटेड जो भी डाउट्स आप लोगों के मन में थे, आप लोग बुक से समझ नहीं पा रहे थे, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी लैंग्वेज को अपनी बुक से रिगार्डेड या फिर एज अ रिलेटेड आप लोग टॉपिक्स को जोड़कर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो अपनी बुक से पढ़ो चाहे किसी भी किताब से पढ़ोगे, टॉपिक जो भी होता है आप लोगों को अच्छे से तैयार करना होता है। अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सबसे अच्छे से ज़रूर आप लोग को सीखिए। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अपनी कॉपी नंबर 2 जो मैंने बनवाई अलग से उसमें ज़रूर लिखा करें। जो भी गोले वाले क्वेश्चन है उसको जरूर लिखें। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया 2018 में और 2019 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको पूछे जाने का जो तरीका है वो दो तरह का है। एक, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द मेगा स्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर इसी तरह क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होता है। अगर बात करें फीमेल गैमेटोफाइट होता क्या है, तो हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट को ही ओव्यूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ओव्यूल क्या होता है, फीमेल पार्ट ही होता है। आप लोगों ने पढ़ा था स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, और ओवरी में आप लोगों ने ओव्यूल देखा था और अच्छे से अध्ययन भी किया था। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या लिखना है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आंसर लिखने का स्टार्टिंग बिल्कुल इसी तरह से करिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगा स्पोर का बनना। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। कहाँ से बनेगा ये मेगास्पोर? मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। और ये होता कहाँ पे है? ओव्यूल में होता है। इसी को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें कोई डाउट किसी के नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। ओव्यूल किस प्रकार से फॉर्म होता है या फिर किस प्रकार से ओव्यूल का निर्माण होता है, मदर सेल्स से कैसे बनता है। देखिए समझिए, द यंग ओव्यूल अराइजेस एज अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड द ओवरी। देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी ओवरी के अंदर ही आप लोगों ने ओव्यूल देखा था, तो ओवरी के अंदर ही आप लोगों ने पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं और इन्हीं से ये डेवलप होते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। कई स्टूडेंट कंफ्यूज थे न्यूक्लियस होता क्या है, तो न्यूक्लियस को आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपल वे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो जो बॉडी होती है, किसकी बॉडी होती है? ओव्यूल की, उसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, मतलब पूरी बॉडी को ही न्यूक्लियस कहते हैं। इंटेगुमेंट्स अराइज क्लोज टू द बेस ऑफ दिस टिश्यू। इसी टिश्यू के लगे हुए या फिर जुड़े हुए जो कहलाते हैं उनको हम लोग इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। डायग्राम में आप लोगों ने समझा भी था। इंटेगुमेंट ग्रो फास्ट एंड सराउंड द न्यूक्लियस कम्प्लीटली। और न्यूक्लियस के आसपास जो घेराव वाला स्थान होता है उसी को ही इंटेगुमेंट्स हम लोग कहते हैं, एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ द माइक्रोपाइल। लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड होता है या फिर माइक्रोपाइल होता है, वहाँ पर इंटेगुमेंट्स अराइज नहीं हो पाता या फिर वहाँ पर नहीं होता है, सराउंड नहीं होता है। इन बिटेमिक ओव्यूल द इनर इंटेगुमेंट। देखिए कई तरह के ओव्यूल के टाइप बताए थे, तो बाइटेजेमिक ओव्यूल्स का भी एक प्रकार था। द इनर इंटेगुमेंट डिफ्रेंशिएट करते हैं अर्लियर देन द आउटर इंटेगुमेंट। मतलब इंटेगुमेंट्स बिल्कुल आप लोगों को बाहर दिखाई देंगे, आप लोग अपने डायग्राम की सहायता से अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, द आर्कियोस्पोरियम डिफ्रेंशिएट करता है, बिल्कुल अलग कर देता है बेलो द न्यूक्लियर एपिडर्मिस। आर्कियोस्पोरियल इनिशियल में फंक्शन डायरेक्टली एज द मेगास्पोर मदर सेल्स, और ये बिल्कुल रिएक्ट करता है या फिर एज एक्ट करता है मेगास्पोर मदर सेल्स के अकॉर्डिंग, और इट अंडरगोज डिवीजन टू द फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। और यहाँ पर बनता क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द आर्कियोस्पोरियल इनिशियल देयर एग्जिस्ट फॉलोइंग टू कंडीशन। देखिए दो तरह की कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन जो होती है वो जो होती है 10 यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। देखिए 10 न्यूक्लिएट ओव्यूल, और जो दूसरी कंडीशन होती है उसको आप लोग ज़रूर देखें, वो भी पूछी जाती है क्रासी न्यूक्लिएट ओव्यूल। ठीक है, तो क्रासी न्यूक्लिएट ओव्यूल
ये दूसरी कंडीशन होती है और पहली कंडीशन आप लोगों ने देख ली थी। क्या लिखना है इसमें समझा देता हूँ। व्हेन द आर्किस्पोरियल इनिशियल डायरेक्टली बिहेव्स एज मेगास्पोर, मतलब इसी में जो आप लोगों ने ओव्यूल पढ़ा था, जब आर्किस्पोरियल इनिशियल डायरेक्टली बिहेव करने लगे मेगास्पोर मदर सेल के अकॉर्डिंग, द ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं टेनिन्यूसिलेट स्पोरेंजियस सेल इज हाइपोडर्मल एंड द न्यूक्लियर tissue around it remains single layered. In these ovules, such ovules are found in the gamopetalous dicotyledons with unitegmic ovule। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेजेस ऑफ टेनिन्यूक्लियस ओव्यूल का डेवलपमेंट दिखाया गया है। इसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से ये कहलाता है। न्यूक्लियर एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, इंटेगुमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इंटेगुमेंट्स की जो लेयर आप लोगों को दिख रही होगी, इसी के बाहर न्यूक्लियस आप लोगों को दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ओव्यूल का पूरा जो बॉडी होती है वो कहलाती है न्यूक्लियस। और अगर हम लोग बात करें इसी तरह से जो क्रैसी न्यूक्लिएट होते हैं ओव्यूल, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। इन दिस ओव्यूल्स आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड्स होते हैं, किसी तरह से डिवाइडेड्स होते हैं या फिर डिवाइड्स होते हैं ट्रांसवर्सली कटिंग एंड आउटर पैराइटल सेल्स के अकॉर्डिंग, एंड देयर इनर स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है द पैराइटल सेल्स में रिमेन अनडिवाइडेड, ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो पाती और अंडरगो अ डिवीजन, और उसके अंदर ही कुछ डिवीजन बनने लगते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं द स्पोरोजिनस सेल्स बिकम एम्बेडेड इन द मैसी न्यूक्लियस। सच ओव्यूल्स आर फाउंड इन द पॉलीपेटेलस डाइकोटिलेडोनस विद बाइटेगमिक ओव्यूल्स। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो पॉलीपेटेलस डाइकोटिलेडोन्स में पाए जाते हैं। डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को पढ़ा रखा है पहले से, आप लोग जरूर इसको अध्ययन करें। यहाँ पर अब आप लोगों को सिंपल वे में बता देना है कि स्पोरोजेनस सेल्स बिकम प्रोमिनेंट हो जाते हैं देन सराउंडिंग सेल्स आसपास जो लगे होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, डेंसर साइटोप्लाज्म होता है, लार्जर न्यूक्लियस होता है। स्पोरोजेनस सेल्स बिल्कुल बिहेव करते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स के अकॉर्डिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोसाइट। इट अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। आप लोग जरूर याद रखिए कितने बनाता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है। दीज मेगास्पोर फॉर्म लाइनियर टेट्राड बनाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर शेप दे दिए हैं टी शेप्ड और इन्वर्टेड टी शेप्ड, इसी तरह से टेट्राड होते हैं। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर ही पहला सेल होता है किसी भी फीमेल गैमेटोफाइट का। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 2009 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 6, 7, 10 काफ़ी साल ये पूछा जा रहा है। इसको भी अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की सहायता से डिस्क्राइब कीजिए द डेवलपमेंट ऑफ अ टिपिकल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के बारे में आप लोग को डिटेल में बताना है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड टिपिकल एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्मी में किस प्रकार का एम्ब्रियो सैक तैयार होता है वो आप लोगों को इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देना है। हाउ डज एम्ब्रियो सैक डेवलप इन द एंजियोस्पर्मी, किस प्रकार से एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और एक्सप्लेन कीजिए गिविंग डायग्राम की सहायता से। क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म में। तो फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में आप लोगों को डायग्राम के अकॉर्डिंग इसी तरह से समझाना है, बिल्कुल जैसा यहाँ पर डायग्राम की सहायता से आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ जा रहे होंगे।